मैं जीएल शर्मा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। आज मैं 106 का यूनिट 12 वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, इसका मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूँ। और इसके अंतर्गत मैंने जो जो विषय शामिल किए हैं वह है कार्य व इसके मात्रक, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, शक्ति और अश्व शक्ति। सबसे पहले लेते हैं हम कार्य। बल के परिमाण P तथा उसकी कार्य रेखा की दिशा में उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, अर्थात W बराबर P इंटू S। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम देखते हैं। विस्थापन, जिससे S से रिप्रेजेंट किया है, हमेशा बल की कार्य रेखा के अनुदिश लेते हैं, चाहे वास्तविक विस्थापन किसी भी दिशा में क्यों न हो। अर्थात कार्य बराबर P इंटू एस कोस थीटा, न कि P इंटू एस। यहां हम देख सकते हैं एक बल P लगा हुआ है A पर, उससे विस्थापन A से B होता है, परंतु बल की क्रिया रेखा P से O की तरफ है। अतः यहां हम S का जो घटक है वो बल की दिशा में लेंगे, वह घटक हुआ S कोस थीटा। अतः यहां किया गया कार्य होगा P बल इंटू S कोस थीटा। जब बल का परिमाण अचर न हो तब हम औसत परिमाण लेते हैं, अर्थात यदि दो बल लगे हुए हैं P1 P2, तब औसत परिणाम लेंगे उसका P1 प्लस P2 बटा 2। और यदि जब विस्थापन परिवर्तित हो, जैसे कि विस्थापन S1 है, S2 है, तब भी हम औसत विस्थापन लेंगे, जैसे कि S1 प्लस S2 बटा 2। अब देखते हैं धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत में हो तो वह ऋणात्मक कार्य होता है। कार्य एक अदिश राशि है तथा विभिन्न कार्यों का परिणामी कार्य उनके साधारण बीजीय योग से ज्ञात करते हैं। अब हम कार्य के मात्रक लेते हैं। सीजीएस के अंतर्गत कार्य का मात्रक है सेंटीमीटर डाइन या अर्ग बोल सकते हैं। एमकेएस में मीटर यूनिट या जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। एसआई में बल का मात्रक जूल होता है। अब लेते हैं अचर बल द्वारा किया गया कार्य। यहां चित्र के द्वारा हम इसको समझते हैं। माना O पर एक अचर बल F है, यह O बिंदु पर एक अचर बल F लगा हुआ है, OA के अनुदिश क्रियाशील है, ये OA रेखा इसके अनुदिश क्रियाशील है, जिसके कारण बिंदु O बिंदु P तक विस्थापित हो जाता है। बिंदु O है, उसके कारण ये बिंदु P तक विस्थापित हो जाता है। अतः किया गया कार्य होगा F इंटू OM। ये F है बल, और OM जो है वो है इसका जो विस्थापन हुआ है उसका बल की दिशा में घटक, इसके अनुदिश घटक जो हुआ वह हुआ OP कोस थीटा, और PM हुआ इसका OP साइन थीटा। तो हम यहाँ बल की दिशा के अनुदिश घटक लेंगे OP कोस थीटा। अतः किया गया कार्य होगा F इंटू OM बराबर F इंटू OP कोस थीटा। परंतु जब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, तब किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब लेते हैं शक्ति, पावर, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई यंत्र, वस्तु, प्राणी द्वारा इकाई समय में जितना कार्य करता है वह उसकी शक्ति कहलाती है। शक्ति का सूत्र हम देखते हैं, P बराबर W अपॉन T। यहाँ W कार्य है, T समय है। अब इसका मात्रक देखते हैं। P बराबर W अपॉन T से W को हम जूल में मापते हैं, T है सेकंड में, तो जूल प्रति सेकंड, इसको 1 वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 10 की घात 7 अर्ग प्रति सेकंड। तथा P बराबर W अपॉन T से हम देखते हैं, W को हम कन्वर्ट करते हैं F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन में, बटा T। तो F इंटू एस अपॉन T को हम V कहते हैं, अर्थात S अपॉन T बराबर वेग होता है। अतः हमें एक नया सूत्र मिला, P बराबर F इंटू V, अर्थात बल इंटू वेग। सदिश रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अतः एसआई प्रणाली में शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब लेते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। यह शक्ति का बड़ा मात्रक है। एमकेएस में एक अश्व शक्ति बराबर 75 मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड, अर्थात एमकेएस पद्धति में 75 मीटर
किलोग्राम का कार्य 1 सेकंड में होने को एक अश्व शक्ति कहते हैं। अतः हमने अश्व शक्ति बराबर 75 मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड लिया। अब हम आगे देखते हैं 75 इंटू 9.8 मीटर न्यूटन प्रति सेकंड। यहां हमने किलोग्राम को न्यूटन में चेंज किया 9.8 से मल्टीप्लाई करके, अतः इसको हम या वाट बोलेंगे। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आई वो है 735 वाट। अतः अश्व शक्ति बराबर शक्ति मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड में बटा 75 बराबर F इंटू वी बटा 75। अतः एमकेएस प्रणाली में F किलोग्राम में लेते हैं, V मीटर प्रति सेकंड में। अब एसआई पद्धति में देखते हैं अश्व शक्ति बराबर वाट अपॉन 735 अर्थात F इंटू वी बटा 735। यहाँ एसआई प्रणाली में F को न्यूटन में लेते हैं और V वेग को मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। अतः हमने इस टॉपिक के अंतर्गत कार्य व इसके मात्रक के बारे में डिस्कस किया व अचर बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में डिस्कस किया, शक्ति व अश्व शक्ति के बारे में डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड जो विषय हैं वो हम इसके पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।